बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सिंपल सब्जेक्ट में वन सब्जेक्ट होता है, वन प्रेडिकेट होता है. इट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. अब व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? एक सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल हरी राइट्स ए लेटर. हरी सब्जेक्ट एंड राइट्स ए लेटर प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मीन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा गया. लेटर कौन लिखता है? हरी लिखता है. हरी क्या करता है? राइट्स ए लेटर. हरी जो करता है वो क्या है? प्रेडिकेट है. इट मीन्स प्रेडिकेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंटेंस. प्रेडिकेट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट. प्रेडिकेट सेंटेंस का पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, और सब्जेक्ट भी सेंटेंस का पार्ट है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है. राइट. तो सिंपल सेंटेंस है वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल ब्लू स्कीप्ड, तो ब्लू यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्कीप प्रेडिकेट है. माई सिस्टर राइट पोइट्री. माई सिस्टर सब्जेक्ट, राइट्स पोइट्री हमारा क्या है? प्रेडिकेट. तो सिंपल सेंटेंस है वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. अब इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंसेज. कंपाउंड मीन मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू. इसमें दो क्लोज होते हैं बेटा, दोनों मेन क्लोज होते हैं, दोनों की सेंस अपने आप में कंप्लीट होती है. और एक मेन क्लोज इट मीन सेंस कंप्लीट, वो अपनी सेंस को दूसरे पर डिपेंड नहीं करता सेंस कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट और मेन क्लोज. कंपाउंड मीन मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू. कंपाउंड सेंटेंस आर दो सेंटेंस इन विच टू और मेन क्लोजेज आर ज्वाइंट टुगेदर, जिसमें टू होते हैं और मोर देन टू भी हो सकते हैं. वो क्लोजेज होते हैं. क्लोज का ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ठीक है. उनको ज्वाइन किससे हम ज्वाइन करते हैं? जैसे कौन से कंजक्शन से? एंड, बट, और, येट, स्टिल, देयरफॉर, सो, फॉर, बिकॉज, व्हाइल. इस तरह दो सेंटेंस अलग अलग मिलेंगे, दोनों को हमने कंबाइन करना और इनमें कोई भी कंजक्शन लगाना उनकी सेंस के हिसाब से, उनकी मीनिंग के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल प्रेरणा नॉक्ड एट द डोर. प्रेरणा डोर पर नॉक किया. नो वन केम, कोई भी नहीं आया. अच्छा, अंदर से कोई नहीं आया, एक वो भी सेंस कंप्लीट है. प्रेरणा डोर ओपन किया, नॉक किया. तो इसमें क्या है? प्रेरणा नॉक्ड एट द डोर, बट क्योंकि सेंस पॉजिटिव होगी ना, डिफरेंस और नेगेटिव होगी कि डोर ओपन करने से कोई आना चाहिए लेकिन कोई भी ना, तो सेंस में कॉन्ट्रास्ट हो गया, तो बट आ गया. कर्ण वर्कड हार्ड. कर्ण ने हार्ड वर्क किया. स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, और क्लास में कर्ण कौन फर्स्ट था? कर्ण. तो दोनों काम कर्ण ने किए, तो दोनों हमारे क्या मेन क्लोज हो गए. कर्ण वर्कड हार्ड एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. सी मस्ट ईट, ये भी मेन क्लोज हो गया, उसने खाना चाहिए. सी विल बिकम वीक, वो कमज़ोर हो जाएगी, ये भी मेन क्लोज है. तो दोनों में कैसे हम कंबाइन करें? सी मस्ट ईट और भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज सी विल बिकम वीक. इट मीन्स कंपाउंड सेंटेंसेस टू और मोर मेन क्लोज, दोनों मेन क्लोज ये इंडिपेंडेंट होते हैं जिनकी सेंस अपने आप में कंप्लीट होती है. ठीक है. ये होता हमारा कंपाउंड सेंटेंस. अब इसके बाद है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स डिफरेंस क्या होता है? कंपाउंड में तो कंपाउंड में भी दो या दो से अधिक सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी दो या दो से अधिक, लेकिन कंपाउंड के दोनों सेंटेंस होते हैं ना, दोनों मेन क्लोज होते हैं. और कंपाउंड में वन मेन क्लोज होता है और दूसरा वन और मोर सबऑर्डिनेट, इट मीन डिपेंडेंट है. कंपाउंड में दोनों मेन क्लोज, कॉम्प्लेक्स में एक मेन क्लोज होता है और दूसरा उस पर डिपेंड होने वाला होता है, जिस पर डिपेंड रहता है. अब देखो, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन दैट हैज़ वन मेन क्लोज बट कैन हैव टू और मोर सबऑर्डिनेट क्लोज. सबऑर्डिनेट का मतलब वो डिपेंड रहने वाले, मेन क्लोज में डिपेंड रहेंगे अपने सेंस कंप्लीट करने के लिए. इसमें कौन से कंजक्शन होते हैं? जैसे हु हो सकता है पर्सन के लिए हु, व्हेन टाइम हो तो टाइम व्हेन आ जाएगा, वेयर भी आ सकता है, प्लेस है, हुम विच है, या दैट है दैट. इस तरह ये कंजक्शन यूज होते हैं इसके अंदर. इसमें वन मेन क्लोज और दूसरा उस पर डिपेंड होने वाला. जैसे आई गेव द बुक टू रमेश, मैंने रमेश को बुक दी, सेंस कंप्लीट है. और दूसरा पार्ट देखें जो ब्रैकेट के अंदर है, हु इज़ रीडिंग इट नाउ, जो इसको अगर ये इसको देखें ना सिर्फ ब्रैकेट वाले को, हु इज़ रीडिंग इट नाउ, जो इसको पढ़ रहा है, कौन किसको पढ़ रहा है. फिर देखिए इसकी सेंस किस पे डिपेंड करेगी? इस पे, रमेश पे डिपेंड करेगी, मतलब इस पार्ट पे. आई गिव द बुक टू रमेश, मैं रमेश को बुक दी जो पढ़ रहा है. तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है हु इज़ रीडिंग इट नाउ, ये हमारा क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज. ये डिपेंड होने वाला है, डिपेंडेंट बोलेंगे इसको. और पहले वाला मेन क्लोज. रितु हैज़ एन
इम्पोर्टेड पेन, रितु के पास कौन सा पेन इम्पोर्टेड पेन है, ठीक है भाई। अगर ब्रैकेट वाला देखिए, विच वॉज गिफ्टेड टू हर बाई हर अंकल, जो उसके अंकल ने उसे गिफ्ट किया। अगर पहले वाला सेंटेंस को भूल जाए हम थोड़ी देर के लिए, विच वॉज गिफ्टेड टू हर बाई हर अंकल, उसको उसके अंकल ने दिया। भाई किसको किसके अंकल ने दिया, सेंस तो कंप्लीट नहीं है, तो इसकी सेंस की डिपेंड करेगी फर्स्ट पार्ट पे, ये मेन क्लोज हो गया। तो इसमें सबऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या है, वन मेन क्लोज और दूसरा है हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा ना, वो किससे स्टार्ट है, जैसे रमेश है, हु आ गया, पर्सन के लिए होगा, पेन थिंग विच के लिए आ गया, ठीक है। गीता वॉज सो टायर्ड बिकॉज रीजन है दैट आ गया, ठीक है। यू मस्ट डू इट बिफोर है या आफ्टर, इस तरह। तो इस तरह हु, हुम, हुज, विच, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, इस तरह ये कंजंक्शन किस में आएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आएंगे। अब इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें अब एक्सरसाइज करनी आती है, इसमें उसको अपने कंप्लीट करना पड़ेगा। दो सेंटेंस आएंगे, उनको अपने कंबाइन करना है। दोनों सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, उनको अपने कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है और दोनों कंपाउंड में भी। फॉर एग्जाम्पल, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज टू मेक कंपाउंड सेंटेंस। दोनों सेंटेंस दे रखे हैं, इनको आपने कंपाउंड करना, कंपाउंड में इनको मिक्स करना अपने दोनों सेंटेंसेज को। आकाश इज हार्ड वर्किंग, आकाश हार्ड वर्किंग है, ही विल सक्सीड, सफल होगा। इट मीन्स आकाश इज हार्ड वर्किंग एंड ही विल सक्सीड, बस इसमें एंड लगा कि दोनों को एक में कन्वर्ट कर देंगे। माई ग्रैंड मदर वॉज इल, मेरी ग्रैंड मदर बीमार थी। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू अटेंड, उसको अटेंड करने के लिए हॉस्पिटल गया। तो इसमें क्या है, माई ग्रैंड मदर वॉज इल सो आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू अटेंड हर। वाइज मैन प्रेफर क्वालिटी, जो वाइज मैन है वो तो क्वालिटी को देखते हैं, और जो फूल होते हैं फूल्स प्रेफर क्वांटिटी, उन्हें क्वांटिटी से मात्रा चाहिए। तो वाइज मैन प्रेफर क्वालिटी वाहिल फूल्स प्रेफर क्वांटिटी। इस तरह आपने कन्वर्ट करनी है, एक्सरसाइज करनी है। फिर इसके मैं आंसर आपको बाद में बताऊंगा मैं, आपने यू विल ट्राई एट होम। नेक्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट क्लोज टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है, इसमें वन हमारा मेन क्लोज है, और जो इसमें दे रखे हैं ना ये मेनली, ये सभी मेन क्लोज हैं ये। अब दूसरा वाला पार्ट है, उसके आगे अपने वट है, व्हेन है, वेयर है, वाई है, आपने यूज़ करना लिखना है वट, व्हेन, वेयर, वाही, हाउ, विच, दैट। इस तरह अपने कंजक्शन लगाने हैं। दैट ही इज ऑनेस्ट, तो इसको आप कैसे करोगे, वो ऑनेस्ट है, इसमें लिखें ऑल दो ही इज़ पुअर, ऑल दो लगा दे, ऑल दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। जैसे ही इज़ ऑनेस्ट, ये मेन क्लोज है। ऑल दो ही इज़ पुअर, वो पुअर है, ये सबऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। माई मदर नोज द गर्ल, मेरी मदर लड़की को जानती है। कौन सी लड़की को, हु गोट अवार्ड इन एजुकेशन, या हु स्टूड फर्स्ट, या हु गोट गोल्ड मेडल इन स्पोर्ट्स, कहीं भी लिख सकते हैं आप। द टीचर इन्फॉर्म, टीचर इन्फॉर्म किया, हम कंजक्शन लगाएंगे दैट द टीचर इन्फॉर्म दैट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन, द टीचर इन्फॉर्म दैट 2 and 2 मेक 4, ठीक है। राहुल वॉज अफ्रेड, राहुल डर रहा था, क्यों डर रहा था, कैसे, आफ्टर वॉचिंग द कोबरा को देख के, या आफ्टर वॉचिंग हॉरर मूवी, राहुल वॉज अफ्रेड आफ्टर वॉचिंग हॉरर मूवी। इस तरह स्ट्राइक द आयरन की स्ट्राइक करना, पीटना लोहे को, व्हाइल इट इज हॉट। तो इस तरह अपने ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इससे पहले वाले थे कंपाउंड को अपने एक्सरसाइज करें, ठीक है। आंसर मैं आपके बाद में सेंड कर दूंगा। यू विल ट्राई एट होम। थैंक यू।